शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक गुनाहगार, बदकार और एक शराबी के बारे में बात करेंगे कि जो हर रोज नशा करता, शराब पीता, लेकिन जब वो वफात पा गया तो अल्लाह तबारक व तआला को उस शख्स की कौन सी नेकी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शराबी शख्स की कि जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं हुआ। जब वो वफात पा गया तो उसका जनाजा सुबह से उसके घर के आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में उसकी मौत का चर्चा तो था, लेकिन कोई भी उसका आखिरी दीदार करने नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने उसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन गुजर गया, शाम हो गई और फिर जनाजा ले जाने का वक्त आया। फिर एक और अनहोनी हुई। वो अनहोनी क्या थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुनाहगार की कौन सी नेकी के बदले उसे बख्श दिया था। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, रवायात में आता है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने खानदान समेत रहा करता था। वो बहुत ही बुरा इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज्यादातर अपनी शराब पीने की आदत पर ही लगा देता। उसके साथ साथ उसकी बीवी बच्चे भी मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने खानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था उसी कदर उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। इसकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से गांव वाले इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही उसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी बहुत नेक औरत थी। वो अपने शोहर को समझाती, उसे राह रास्त पर आने को कहती और कुछ न कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह करके या लोगों के घरों में काम करके उसका हाथ बटाती थी। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी मैयत घर के आंगन में रखी हुई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम और हमदर्द शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात ये थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि उस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसके शराब पीने की आदत की वजह से गांव के लोग उससे नफरत करते थे। लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रसूमात की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बैठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके। और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। उसके बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर उनका घर रोने धोने की आवाजों से गूंज उठा। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया। जब शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था, मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 4 मजदूर मंगवाए जिन्हें ये जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा पड़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर अल्लाह के वली एक दरवेश बुजुर्ग रहा करते थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया
करते थे। वो उन्हें अपना पीरो मुर्शिद मानते थे। वो बुजुर्ग शख्स आज तक उस पहाड़ी से नीचे कभी नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहाँ एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया तो वो तेजी के साथ पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। बुजुर्ग ने मैयत के पास जाकर उसकी बीवी के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही इन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए इनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज यानी जनाजा की नमाज पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा हुआ था कि मेरी अचानक आंख लग गई और एक अनजान आवाज ने मुझसे मुखातब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शोहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसको माफ कर दिया है। और उसके साथ ही अचानक मेरी आंख खुल गई। पहाड़ी के किनारे पर खड़ा होकर जब मैंने कब्रिस्तान देखा तो वही मंजर पाया, इसलिए मैं इस काम के लिए खुद नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मतवज्जा होकर पूछा, ऐ नेक औरत, ऐ मेरी बेटी, तू मुझे बता कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था कि जिसकी वजह से इस पर अल्लाह की खास रहमत नाज़िल हुई है जो नसीब वालों को मिलती है। वो औरत कहने लगी, हजूर ये तो हर वक्त शराब पीता रहता था, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता था, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये जरूर किया करता था। पहला ये कि मेरा शोहर हर रात शराब के नशे में रहता था और उसी हालत में सो जाता था, लेकिन जैसे ही सुबह इसकी आंख खुलती थी वो नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी बात ये थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 यतीम बच्चों की परवरिश की। हमारी 4 औलादों में से 2 बच्चे हमारे हैं जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। उसने अपने और यतीम बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया। जो अपने बच्चों के लिए लाता वही यतीम बच्चों के लिए लाता, बल्कि बाज औकात इन यतीम बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा नवाजता। और इसकी तीसरी आदत ये थी कि जब भी उसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगता। रात में जब भी उसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं है, मैं चाह कर भी इससे बच नहीं पा रहा। पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले जहन्नम के किस कोने में डालेगा। और इन्हीं लफ्जों के साथ रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ताला ने इसकी इन्हीं अच्छी बातों की वजह से इस पर अपना खास नजरे करम किया है और इसे माफ कर दिया है। इसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर इसे दफन किया। दोस्तों, शराबी पर अल्लाह की रहमत, इसलिए हमें भी चाहिए कि किसी भी इंसान से हसद या नफरत उसकी बुरी आदत की वजह से नहीं करनी चाहिए। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि हम किसी इंसान को उसके गुनाहों की वजह से देखते हैं कि अगर उस शख्स के अंदर कोई बुरी आदत है तो उस शख्स को ही पूरा बुरा समझने लगते हैं, इसके साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर देते हैं और 4 लोगों को भी बताते हैं कि वो ऐसा शख्स है, इसमें ये बुरी आदतें पाई जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुनाहों से नफरत जरूर करनी चाहिए, लेकिन इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुनाह माफ करना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।